हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम परमाणु तथा अणु जो हमारा चैप्टर है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उसका रिवीजन जो है वो हमारा कंटिन्यू है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। तो हर परमाणु का क्या होता है? अपना एक द्रव्यमान होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। और हर एक परमाणु का अपना एक अलग अलग होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। तो एक यू द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान जितना होता है। यानी स्टैंडर्ड क्या लिया गया? 1/12 जो कार्बन है उसको स्टैंडर्ड लिया गया। इसके 12 टुकड़े किए गए, ठीक है, और एक टुकड़े को 1 यू के बराबर माना गया। परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु और आयन बनाते हैं। तो परमाणु जैसे जो ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन का अणु जो है वो बना लेंगे। और साथ में आयन भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बना लेगा? ये आयन बना लेगा, इसको हम धनायन कहते हैं। इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ऋणायन बना लेगा, ठीक है। जो अत्यधिक संख्या में पुंजित या संगठित हो पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख या महसूस या छू सकते हैं। तो ये परमाणु जो है वो अणु बनाते हैं, फिर अणु से पदार्थ बनता है। पदार्थ को हम छू सकते हैं, अपनी किसी भी सेंसेस के से उसको हम देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं परमाणुकता क्या होती है। हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। यानी समान जो है, एक ही प्रकार के, जैसे ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके ये ऑक्सीजन का परमाणु बन गया। इसके अंदर समान परमाणु थे। लेकिन अगर दूसरे होंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में जो है जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? ये पानी बना देंगे। तो ये जो है यौगिक का अणु हो गया। पानी किसका है? यौगिक का अणु, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग क्या है? तत्व हैं। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। यानी कोई भी तत्व है, यौगिक है, पदार्थ है, उसके अणुओं में कितने परमाणुओं की संख्या है, उसको हम, उन परमाणुओं की संख्या को हम परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस के अणु O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसके अंदर कितने परमाणु होंगे? उसके अंदर 2 परमाणु होते हैं। और तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हुई? ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, यानी द्विपरमाणुक हुआ। इसी तरह देखो, जल के अणु में H2O में कितने हैं? 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कुल 3 परमाणु हुए ना। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? इसकी परमाणुकता 3 हो गई, यानी ये त्रिपरमाणुक हो गया। क्या हो जाएगा? त्रिपरमाणुक। उसके बाद देखिए अणु या आणविक द्रव्यमान। तो किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। नीचे कुछ परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। यानी आणविक द्रव्यमान क्या होगा? यानी जो भी आपको अणु दिया गया है उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उनका द्रव्यमान अगर हम जोड़ देंगे तो वो हमें आणविक द्रव्यमान मिल जाएगा। जैसे कुछ परमाणुओं के जो है द्रव्यमान दिए गए हैं। ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 होता है, सल्फर का 32 है, हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 23 है, कॉपर का 63.5 है, ठीक है, फॉस्फोरस का 31 है, क्लोरीन का 35.5 है, और नाइट्रोजन का बच्चों 14 यू है। अब इसमें अगर हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का आणविक द्रव्यमान, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है आपको, तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का और 2 क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे 2 ऑक्सीजन का परमाणु। अब इसमें कैसे निकल जाएगा? देखो कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है, तो 12 हो जाएगा हमारे पास। प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और 1 का कितना होता है? 16, ठीक है। तो ये 2 का हो जाएगा, तो 12 + 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा? 44 यू हो जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे NH4Cl है, देखिए, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजन 1 है, 1 लिख दिया। नाइट्रोजन का होता है कितना है? 14। फिर जमा में हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास 4 हैं, गुणा में 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। इसी तरह जमा में 1, और क्लोरीन कितना है? 1 है, तो 35.5 जो है क्लोरीन का होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 53.5 यू। इसी तरह स्टूडेंट्स NaCl का दिया गया है। NaCl का आप निकाल लेंगे
देखिए NaCl में सोडियम 1 है तो 23 गुना 1 जमा में क्लोरीन 1 है तो 1 गुना में 35.5, तो कितना आ जाएगा 58.5 U जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्वयं को जांचिए। अब आपको यहाँ पे आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं तो एक 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप इसके आंसर में लिख देंगे नहीं, सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिख देंगे बच्चों, एक बार फिर से बता रही हूँ, नहीं सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, बस ये जो है इसमें आप एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे नहीं सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12U होता है, नाइट्रोजन 14U होता है। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है ये आप लिख देंगे। परमाणु द्रव्यमान इकाई को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। 1 U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 12वें भाग के जितना द्रव्यमान होता है। यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से बता रही हूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। फिर उदाहरण में लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन का होता है 12U, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो आपको इन रसायनों की परमाणुकता बतानी है। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट है CuSO4, हमने पढ़ा था परमाणुकता क्या होती है कि उसके अंदर कितने परमाणु हैं। तो कॉपर का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। परमाणुकता कितनी हो गई 6। HCl की परमाणुकता कितनी हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी, ये द्विपरमाणुक है। सल्फर 8 की कितनी परमाणुकता हो जाएगी 8 हो जाएगी। NaCl की बताइए कितनी हो जाएगी, 1 सोडियम है 1 क्लोरीन है 2 हो जाएगी। H2CO3 की कितनी हो जाएगी 2 तो हाइड्रोजन है 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 3 4 5 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का थर्ड का आंसर कर लेना है जिसमें हमें इनकी परमाणुकता बतानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों आयनों पर जो है किस प्रकार के आवेश होते हैं, आयनों पर धनावेश और ऋण आवेश होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आयनों पर धनावेश व ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण में हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बच्चों मैनेज करना। ठीक है, वर्कशीट आपकी आज बहुत लेट मिली है, इसीलिए जो है प्रॉपर लिखने का समय नहीं जो है, तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हो। बहुत इजी है क्योंकि ये आपका क्या है रिवीजन है, तो बहुत अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। प्रश्न 5 है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। जो है आणविक द्रव्यमान निकालना है तो बहुत आसान है, NaCl का निकालना है। तो देखो NaCl का आणविक द्रव्यमान तो यहीं से निकाल लोगे, दिया गया है। क्या आ जाएगा NaCl का आ जाएगा 58.5। ये तो फर्स्ट का ही निकल गया ये वाला। ठीक है, अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, कॉपर सल्फेट का दिया गया है। तो कॉपर सल्फेट का कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। कॉपर सल्फेट तो बच्चों देखो कॉपर का होता है 63.5। ये आपको यहाँ पे देखो ये दिए गए हैं, यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से उठा के और यहाँ से कर सकते हो। तो देखो कॉपर सल्फेट का निकाल लेंगे, CuSO4 है, कॉपर का होगा 63.5, सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौक 64। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे एक गुणा में 63.5 ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 159.5। इनको जोड़ लेना, ठीक है, ये आपका 159.5 U आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान के लिए हम U लिखेंगे, ये सेकंड हो गया। उसके बाद देखिए H2CO3 है, H2CO3, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस एक कार्बन है, गुणा में एक कार्बन का होता है 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना आ जाएगा, 2 + 12 + 48, ये आ जाएगा 62 U। ये आपका H2CO3 का हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो।
लास्ट देखिए H2O दिया गया है, H2O का क्या हो जाएगा 2 + 16। ये तो बहुत बच्चे जानते हैं कि इसका तो 18 ही होता है, ठीक है। ये आपका पानी का हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।